देखो, पिछली बार हमने हिमालय की उत्पत्ति, पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था, जो पिछला लेक्चर लिया था, है ना। कोबर और भू सममिति का सिद्धांत और तुम्हारा प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। अब एक बार हम ना प्लेटों की गति या ऐसे ही कुछ पढ़ने वाले हैं। देखो, वो कहाँ है। हम ना इसके बारे में कुछ पढ़ने वाले एक, आप ना, ठीक है, हम पृथ्वी के अंदर देखने वाले हैं। पंखा एक मिनट बंद कर दूँ, पेज उड़ रहा है, पेज उड़ रहा है, पंखा बंद कर दूँ, बात करिए, यहाँ रख देता हूँ, तो ये मतलब यहाँ तोड़िए। ले बेटे, अब उड़ गए, यहाँ से तुम लगा लेना, अब उड़ गए, उड़, देखो, पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं। पृथ्वी के ना, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर जो है उसका डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया। पृथ्वी के भीतर एक कमान मेरा यंत्र, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ना पहले हम देखते हैं ये वाला हिस्सा, ये है पे- ये वाला हिस्सा, ठीक है, ठीक, ये वाला हिस्सा हमने ले लिया। अब हम ना पहले हम इसे बताते हैं, ये हमने बनाया कलश, कलश तो हिंदी में बोलते हैं भू परपटी, भू परपटी, भू पर, भू भू परपटी, भू परपटी, ये हमने बना दिया मेंटल, जिसे बोलते हैं प्रवार, ये हमने बनाया कोर, जिसे बोलते हैं अंतरतम, अंतरतम, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब ये है 35 से 45 किलोमीटर, 45, ये है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ये है 6370 किलोमीटर, ठीक है, 6371, ये हो गया, हमने ये बना दिया। अब ना एक चीज और बनानी है मुझे। आप मुझे
आप मुझे ये वाला हिस्सा, ये वाला पेन चाहिए, ये वाला पेन दो। इसे बोलते हैं हम एक्सटेनोस्फेयर। कहाँ गया? स्फेयर, हिंदी में दुर्बलता मंडल। दुर्बलता, दुर्बलता मंडल, है ना? ये 100 किलोमीटर और इसके ऊपर का हरा का है। ये हिस्सा कहलाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथो लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। ये हिस्सा स्थल मंडल कहलाता है ऊपर में। अब ना ये हिस्सा ना स्टेनोस्फेयर, ये रॉक, ये प्लाज्मा स्टेट में है। प्लाज्मा स्टेट, इसके बारे में लिखने वाले हैं। दुर्बलता मंडल, और जो ये हमारी भूकंपीय तरंगों को ना धीरा कर देता है। जैसे जैसे ना शहद हो गया, अगर किसी व्यक्ति को शहद में से तैर के जाना है तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, और किसी व्यक्ति को पानी में से तैर के जाना है तो उसे और कम मेहनत, और तेल में से, पानी में से तो उसे कम मेहनत लगेगी, है ना? तो शहद में से तैर के जाना मुश्किल काम है। तो इसमें तो सिस्मिक एक्टिविटी को ये धीरे कर देता है। प्रवार का प्रवार का 100 से 400 किलोमीटर तक का व्यवहार। प्रवार का 100 से 400 किलोमीटर का व्यवहार, जो अर्धगलित अवस्था में चट्टान, जिसमें अर्धगलित विभाग है, जिसमें अर्ध सेमी मोल्टन रॉक्स, अर्धगलित अवस्था में चट्टानें पाई जाती है। ठीक है ना? को ने ये मत पूछना। ये हमने पढ़ लिया इसके ऊपर। अब हम हिमालय हिमालय के ऊपर आने वाले हैं। हिमालय का परिचय, हिमालय का परिचय पढ़ने वाले हैं, है ना? ऊपर आ गया वो पेन, नीचे नीचे तो नहीं आ गया। एक सेकंड, एक सेकंड, पेन आ गया। पेन था ये रहा। आप भी यहाँ पर आ जाओ। ये वाला पेन, हिमालय का परिचय। हिमालय का परिचय, पहला पढ़ लीजिए इसका विस्तार। मध्य एशिया के पामीर पठार से म्यांमार तक।
पामीर पठार से म्यांमार तक। ठीक है। अब ये देखो हमने पढ़ लिया हिमालय के परिचय के बारे में कि जहाँ से है मध्य एशिया के पामीर पठार से ले तक म्यांमार तक, मध्य एशिया के पामीर पठार से म्यांमार तक। अब अफगानिस्तान, अब इसमें देश पढ़ लेते हैं ये कौन कौन से देशों से गुजरता है। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, तिब्बत, चीन हो गया, नेपाल, ये हो गया भारत, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान। और इसके बाद क्या बचा, म्यांमार, है ना। इसकी जो कुल चापीय लंबाई, हिमालय सीधा तो नहीं है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये तलवार निमाय, धनुष निमाय, चापीय ऐसे है ना, ऐसे। तो इसकी जो कुल चापीय लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। पच्चीस सौ किलोमीटर, है ना। चापीय लंबाई 2500 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर। देखो, जो वे जो पूरा हिमालय पर्वत तंत्र है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, परंतु जो ग्रेट हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। है ना। अब ये हो गया, इतना हमने पढ़ लिया। अब ये हिमालय सिंधु गौर से दिहांग गॉर्ज, से दिहांग, दिहांग गॉर्ज, अथवा नंदा देवी से, नंगा नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से नाम बरका, नाम नामर्चा, नाम चर, नाम नाम चरवा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से नाम चर, पर्वत चोटी, 74 से 76 ईस्ट, पूर्व देशांतर तक। देखो, अब हमने जो जो पढ़ा है ना उसे पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति पढ़ ली हिमालय की, ठीक है। विस्तार पढ़ लिया पामीर से मध्य एशिया कर, ठीक है। अब कंट्री पढ़ ली, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, देन म्यांमार। म्यांमार तो नहीं है ना। हाँ, भूटान, म्यांमार, ये हमने पढ़ लिया। फिर इसकी चापी लंबाई 2500 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, और औसत चौड़ाई चार चार 400 किलोमीटर। फिर हमने पढ़ लिया ये सिंधु गॉर्ज से दिहांग गॉर्ज, या दिहांग गॉर्ज को ब्रह्मपुत्र गॉर्ज भी बोलते हैं। देन हमने पढ़ लिया ये 74
ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर 96 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है। देन हमने ये पढ़ लिया, ये नंगा देवी पर्वत चोटी से लेकर ये आपका नाम नाम चारबाग नाम चारबाग नाम चारबाग नाम नाम चारबाग पर्वत तक है। अब हिमालय पूरा हिमालय एक तो नहीं है, तो इसे हमने ना डिवाइड बांट रखा है इसके अलग अलग प्रकार के, है ना। तो अब हमने इसे बांट रखा है, तो अब हम इससे आते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। कहाँ गए आप? एक सेकंड। हिमालय क्षेत्र, है ना। तो पहला हो गया ट्रांस हिमालय। हिमालय। दूसरा हो गया महान हिमालय। मध्य हिमालय। हिमालय। तीसरा हो गया बाह्य हिमालय। शिवालिक। हिमालय। पांचवा हो गया उत्तरी पूर्वी हिमालय, है ना। ये हो गया। फिर पूर्वांचल हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय, मान हिमालय को लोग देते हैं हिमालय। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि आगे क्या है। देखो, अब एक बार जो हमने पढ़ा है ना, उसे हमने एक बार मैप तो बना लेते हैं। मैप बनाना बहुत जरूरी काम है। आई लव, मतलब मैप मुझे बहुत सही लगता है मैप बनाना। हिमालय। ठीक है, मैप मैप बना लेते हैं। एक सेकंड के अंदर टाइम लगने वाला, टाइम लगेगा तो टाइम पे अब नौकरी थोड़ी कर रहे हैं यार, पढ़ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। एक सेकंड के लिए पेंसिल कहाँ गई? नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ये हमने करो तो ये हमने ये हम्म, तो ये हो गया। ये पूरा रफ मैप बना हुआ है। ये रबड़ निकाली, रबड़ पे देखते हैं।
ये हो गया। छोटा सा ब्राउन कलर में चाहिए। पानी हिंदू कुछ, हिंदू कुछ। ये ऊपर पामीर पठार बना दिया हमने, फिर ये हिंदू कुछ बनाया। हिंदू कुछ मतलब हिंदुओं का हत्यारा सुलेमान, फिर खर, फिर थर, ये हो गया। फिर ये आपका बना दिया हमने काराकोरम, ये हमने बना दिया कैलाश, ये हमने बना दिया लद्दाख लद्दाख, ये हमने बना दिया जाखर, ये हमने बना दिया महा हिमालय, ये बना दिया हमने मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय में ना मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये भी है पूरा पूरी पूरी पहाड़ियाँ नहीं है। और ये हमने बना दिया ये बाहरी हिमालय। फिर ये ठीक है। अब लिख लेते हैं जाकर, चला, चला, देन तुम्हारा लद्दाख, नहीं काराकोरम है भाई, ये काराकोरम, अच्छा, ये मान हिमालय, हिमालय, मध्य हिमालय, हिमालय, बाह्य हिमालय, हिमालय, और ये हो गया अराकान, अराकान, ये हो गया पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब एक बार हम ट्रांस हिमालय के बारे, अब हम ट्रांस, अगले लेक्चर में हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट कर डालेंगे। फिर उससे अगले लेक्चर में हम महान हिमालय पढ़ेंगे, वो कंप्लीट कर डालेंगे। देन फिर तो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।